जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है सनी सिंह राजपूत। उनका बिहार एसएससी में 116.5 नंबर। ताली हो जाए सनी जी के लिए। अगला है कुंदन का बिहार एसएससी में 116 नंबर। ताली हो जाए कुंदन के लिए। अगला है सरिता कुमारी, बिहार एसएससी में 104.5 नंबर। ताली हो जाए सरिता जी के लिए। प्रदीप कुमार, बिहार एसएससी में 102.5 नंबर। लीजिए। निखिल कुमार 99 नंबर। रणबीर कुमार, बिहार एसएससी में 98 नंबर। विजय गुप्ता, बिहार एसएससी में 98 नंबर। राज 96 नंबर। दिवाकर कुमार 93 नंबर। अच्छा, तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। स्टार्ट। तो चलिए हम लोग इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। होमवर्क सीरीज। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। बहमनी राज की राजभाषा क्या थी? बहमनी का राजभाषा मराठी था। वही विजयनगर का बोलेगा तो तेलुगु था। गुप्त का क्या था? संस्कृत। गुप्त का संस्कृत था। पाली किसका था? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का भाषा पाली था। जैन धर्म का पूछेगा तो अर्धमगधी या प्राकृत। चलिए दूसरा नंबर आइए। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह प्रथम के समय में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। और किसके विरुद्ध किया गया था? बुक्का प्रथम के विरुद्ध। बुक्का प्रथम के विरुद्ध, जो विजयनगर का शासक था, उसके विरुद्ध सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। हालांकि बोलेगा किस युद्ध में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में सबसे पहला आपका तोप का प्रयोग किया गया था। 1470 में रूसी यात्री निकितिन किस बहमनी शासक के समय में भारत आया था? मोहम्मद तृतीय के समय में रूसी यात्री निकितिन भारत आया था। और ये जो है ना ताजुद्दीन फिरोज, फिरोजाबाद का स्थापना कौन किया है? ताजुद्दीन फिरोज। कलीमुल्ला कौन था? बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। कुली कुतुब शाह जो है ना, ये क्या किया है? हैदराबाद का स्थापना कुली कुतुब शाह। और गोलकुंडा राज का स्थापना भी क्या? हाँ, चार मीनार का भी स्थापना किया है कुली कुतुब शाह। चलिए, अहमदनगर राज का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद ने अहमदनगर राज का स्थापना किया है। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर का स्थापना किया है। अबला बाबा और जगत गुरु किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या जगत गुरु या गरीबों का दोस्त के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का स्थापना कब हुआ? सीबीआई का स्थापना 1963 में। 2008 किसका स्थापना? एनआईए का स्थापना 2008। 1887 किसका है? आईबी का स्थापना 1887। 1956 किसका है? ईडी का स्थापना 1956 में। ठीक है। एनएसजी का कब है? 1984 में। कोस्ट गार्ड कब है? कोस्ट गार्ड दरोगा में पूछा था। 1977 का अधिनियम के द्वारा 1978 में। 77 का अधिनियम को जोड़ा था, हालांकि ऑप्शन नहीं था सटा के, मतलब कोस्ट गार्ड 1977 का अधिनियम द्वारा 1978 में। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा कब मिला है? सीबीसी को वैधानिक दर्जा 2003 में मिला है। लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1964 में। सीबीसी का स्थापना 1964 में। कौन सा समिति की सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में। ये जो है संथानम समिति कब आया था? 1962 में। संथानम समिति 1962 में आया। 2005 में क्या आया है? आरटीआई जो है 2005। लेकिन लागू कब हुआ आरटीआई? छोटा डेट भी याद रखिएगा। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ है। लोकसभा एवं विधानसभा सीट 2026 तक नहीं बढ़ेगा। यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 84वां संविधान संशोधन 2001 में यह जोड़ा गया है। 86वां संविधान 2002 में क्या व्यवस्था था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना निःशुल्क शिक्षा देना है, मतलब। और हाँ, अनुच्छेद बोलेगा तो 21 का ए। 88वां संविधान संशोधन जो है ना 2003 में क्या हुआ था? सेवाओं पे कर लगाने के लिए यह जो है लाया गया था। 99वां संविधान संशोधन 2014 में क्या हुआ था? न्यायिक आयोग जो है कॉलेजियम व्यवस्था था ना, उसको खत्म करने के लिए आया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? रद्द कर दिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा कौन दिया था? के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। चलिए, उसके बाद है भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति को वरीयता क्रम में कौन सा स्थान दिया गया है? 7 का क में है। 7 का क में। और 5 का क में क्या है? उप प्रधानमंत्री 5 का क में है। नहीं, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5 में है। भूतपूर्व राष्ट्रपति 5 में। चलिए,
मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? TN शेषन, ये मुख्य न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन्हीं के आग्रह पर जो है ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है ना वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है। वही बोलेगा आपका मुख्य चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950, इसलिए मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। और 25 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस दोनों 25 जनवरी को। और कौन सा पर्यटन है? विश्व पर्यटन दिवस की राष्ट्रीय पर्यटन दिवस? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, क्योंकि विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर। चलिए, और ये भी पूछेगा चुनाव आयोग 3 सदस्य कब हुआ था? 1993 में। 1993 हालांकि पहला बार 1989 में हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फिर 1993 में जो है ना 3 सदस्य हो गया चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग मतलब। चलिए, उसके बाद है परिसीमन लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों को किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 82 लिख लीजिए, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 82 के द्वारा परिसीमन किया जाता है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का। ठीक है, उसके बाद है वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। बजट आमतौर पे हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, और 117 में क्या? अनुच्छेद 117 में विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 117 में है। 110 में क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक जो है ना, धन विधेयक का विशेष उपबंध 109 में है। हाँ, और धन विधेयक का परिभाषा 110 में। चलिए, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सा भाषा नहीं जोड़ा गया है? तो सिंधी को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 67 सही है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। बाकी आपका नेपाली, कोंकणी या मणिपुरी नमक को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, और 4 भाषा बोडमास, हाँ, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, चारों को कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003। राज की भाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में है? राज की भाषा का चर्चा अनुच्छेद 345 में। संघ की राजभाषा हिंदी होगा, यह अनुच्छेद 343 में है। हाँ, लिपि होगा देवनागरी में। और 344 में क्या है? राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे, यह अनुच्छेद 344 में है। और 345 में तो राज का भाषा है। और 348 में क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 348 में है सुप्रीम कोर्ट का भाषा जो है ना अंग्रेजी होगा। यह कितना में है? 348 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, चारों भाषा को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ई हो जाएगा सभी को। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। कितना बार? 2 बार, 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। और कितना था 5वीं लोकसभा का? कब से कब तक? हाँ, 69 था ना, 69 क्या 69 तक था ना, 67 तक, फिर 69 आया, 69 से 74 था, चौथा। ये क्या है? अच्छा, लोकसभा का कार्यकाल है ना। अच्छा, 5वीं में बढ़ाया गया था, देख लीजिएगा। हाँ, 1900 आपका 72 से 75 था ना, 72 से 75। हाँ, 2 बार 1 साल बढ़ाया गया था। हाँ, ठीक है। चलिए, पहली आपात घोषणा, लेकिन देता है आपका 2 बार जो है ना 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। हाँ, तो फिर उसको ख़त्म कर दिया। हाँ हाँ, 1 बार बढ़ाया, उसके बाद ठीक है, दूसरा बार जब बढ़ा दिया लेकिन सरकारें गिर गया, फिर इसको समाप्त कर दिया। हाँ, 72 से 77 था, 1 साल बढ़ा, 78 तक गया था। पहली आपात घोषणा को वापस कब लिया गया था? देखिए, पहली आपात काल लगा था भारत में कब? 26 अक्टूबर 1962 में। 20 अक्टूबर को चाइना आक्रमण किया था भारत पे, और 26 अक्टूबर 1962 पे जो है भारत पर आपातकाल लगा था। और वापस कब लिया गया था पहली बार आपातकाल? जो पहली आपातकाल को 10 जनवरी 1968 में, 10 जनवरी 1968 में जो है पहला आपातकाल को वापस लिया गया। और दूसरा आपातकाल कब लगा था? 1971 में। दूसरा आपातकाल 1971 में, और तीसरा आपातकाल 1975 में, और दोनों को वापस लिया गया 1977 में। मार्च 1977 में दूसरा और तीसरा आपातकाल को दोनों को साथ में ले लिया गया वापस, मार्च 1977। तो 3 हो गया ना, 1962, 26 अक्टूबर 1962, दूसरा 1971, तीसरा 1975, और वापस लिया गया पहला 10 जनवरी 1968, और दूसरा तीसरा को एक साथ मार्च 1977। ठीक है, चलिए,
चलिए अगला है, राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में होता है। और CAG बोलेगा तो अनुच्छेद 148 में है। महान्यायवादी कितना में है? 76 में है। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रीय आपातकाल को कितने दिन या महीने में अनुमोदन हो जाना चाहिए? 1 महीने में। देखिए इसका ट्रिक है 122, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 1 महीना जो राष्ट्रीय आपातकाल रहता है। अनुच्छेद 356 जो ये होता है राष्ट्रपति शासन, वो 2 महीना के अंदर जो है ना अनुमोदन हो जाना चाहिए। अब वित्तीय आपातकाल 360 वो भी 2 महीना के अंदर जो है ना संसद द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। 122 हाँ अलग अलग है। अनुच्छेद 352 1 2 2 122 1 महीना 2 महीना 2 महीना 352 हाँ। और देखिए अनुच्छेद 352 और 360 इसका मैक्सिमम का कोई चर्चा नहीं है, कितनों समय तक लग सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन जो अधिकतम 3 साल तक लग सकता है। लेकिन अपवाद में 2 गो राज्य है, एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक पंजाब और दूसरा जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा लग गया है, सबसे ज़्यादा यूपी और मणिपुर में 10-10 बार लगा है और बिहार में 8 बार। पहला बार कब लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन? 1968 में। और अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 2005। चलिए उसके बाद आइए हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, पकानी कोका द्वियोदशम। पकानी प से हो जाता है राष्ट्रपति का पद, का से हो जाता है कार्यपालिका का प्रधान, नी से क्या होगा? नियुक्त, हाँ निर्वाचन हो जाएगा। उसके बाद को से कोटा यानी रीति, का से हो जाएगा कार्यकाल, और दू से क्या हो जाएगा? दोबारा निर्वाचन। हाँ यो से योग्यता हो जाएगा, और द से दशाएँ, द्वियोदशम। और तलाबी स से क्या हो जाएगा? शपथ, तलाबी स से शपथ हो जाएगा। अमा से महाभियोग हो जाएगा। अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होगा? 52 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा? 61 तक चलेगा, 52 से 61 तक। पकानी कोका द्वियोदशम। चलिए विजय खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में गठन हुआ था। ये अपना रिपोर्ट कब दिया है? 56 में। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति आपातकाल के सूचना प्राप्ति के कितने दिन के अंदर विशेष अधिवेशन को बुलाते हैं? 14 दिन के भीतर जो है ना विशेष अधिवेशन जो है ना बुलाते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो राष्ट्रपति भी बुला सकते हैं। 14 दिन के अंदर जो है ना विशेष अधिवेशन बुलाना होता है आपातकाल जब लग जाएगा तो। राजभाषा का चर्चा किस भाग में है? राजभाषा का चर्चा अनुच्छेद भाग 17 में। अनुच्छेद बोलेगा तो 343 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 351 तक जाएगा। भाग 11 में क्या है? संघ राज्य संबंध है। भाग 12 में वित्त संपत्ति, वही अनुच्छेद 300 का क जो है संपत्ति का अधिकार वाला है। 11-12 दोनों सेम ही? नहीं 11 में तो संघ राज्य संबंध है, 12 में भी संघ राज्य संबंध है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा हाँ उसको अलग कर दिया है। जो है विधायी शक्ति का संबंध, हाँ 12 में वित्तीय पैसा वैसा का जो है मामला जो है ना 12 में है। और 14 में क्या? भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग भाग 14 में। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है, किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 358 के द्वारा जो है ना आपातकाल लगेगा, अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन कौन सा 2 अनुच्छेद समाप्त नहीं होगा? अनुच्छेद 20 और 21 को कौन सा अनुच्छेद बचा लेता है? 359। अनुच्छेद 359 जो है ना अनुच्छेद 20 और 21 को बचा लेता है, वो आपातकाल के समय में भी समाप्त नहीं हो सकता है। 359 को पारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एथी लिया जाता है, और 58 स्वतः ही लागू हो जाता है। हाँ 58 तो स्वतः ही लागू हो गया। 59 में राष्ट्रपति देते हैं। उसके अलावा 20 और 21 के अलावा जो भी उसको समाप्त करना है बाकी तो समाप्त हो जाएगा। देखिए इसी में ये बात का चर्चा है कि 20 और 21 जो है ना समाप्त नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय तक कब तक रहा था? 6 वर्ष कुछ महीना तक रहा था, सबसे अधिक समय तक। लेकिन सबसे पहले जो है ना राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? पंजाब में 1951 में। 51 में वो पेप्सू पहले था, पेप्सू वाला एरिया में जो है ना भार्गव मंत्रिमंडल का जो है ना ये हो गया था, विघटन हो गया था। अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया है? विजय चंद्र ने अटाला देवी मंदिर का निर्माण कराया था। क्या? हाँ कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश का स्थापना किसने किया है? शाह मीर ने कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश का स्थापना किया था। कब? 1339 से 40 के बीच में। और कश्मीर में प्रथम हिंदू वंश का स्थापना कौन किया है? तो सुहादेव ने कश्मीर में प्रथम हिंदू वंश का स्थापना 1301 में किया था। जैनुल आबिदीन को तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को। वंश का नाम बता दीजिए। अच्छा कश्मीर पे जो 4 वंश शासन किया है, देखिए सबसे पहले कारकोट, उत्पल, लोहार 3 वंश। कारकोट,
उत्पल अलोहार। बुलर झील में स्थित जेनालेंका का निर्माण किसने कराया है? जैनुल आबेदीन ने करवाया था। अब बुलर झील क्या है? भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन है? बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। ये मीठे पानी की, लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में तचिल्का, बड़ा मतलब बोलिएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में तचिल्का, लेकिन सबसे ज़्यादा खारा झील कौन है? तो समर झील। हाँ, चलिए अगला आइए। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के समकालीन थे महाप्रभु चैतन्य। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। नदिया नवद्वीप गांव था। हाँ, कब हुआ था देखिए तो, कब हुआ था किसी याद नहीं है। चेतन महाप्रभु ना? हाँ, चैतन्य महाप्रभु का। चेतन महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 को 1486 में। पूर्णिमा के हाँ, 1486 सही है। चंद्र ग्रहण के दिन। हाँ, महाप्रभु चैतन्य का जन्म 1486 में बंगाल के नदिया जिला के, नहीं, नदिया जिला के नवद्वीप गांव का नाम है। हाँ हाँ, अकबर का 1486 है ना, तो अकबर का कार्यकाल है। ओह सॉरी, 1500 में बाबर 1656 में आ गया ना। ना, अकबर नहीं होगा। अकबर कैसे होगा? अलाउद्दीन सही है। मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने किया था? गियासुद्दीन खिलजी ने किया था मांडू में जहाज महल का निर्माण। प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द किस पुस्तक में आया है? हर्षचरित। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का चर्चा किया गया है। हर्षचरित कौन लिखा है? बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी दोनों लिखा है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में। हाँ, बाणभट्ट किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। चलिए, नगरों का क्रमिक पतन, एक सेकंड। रत्नावली कौन लिखा है? रत्नावली ये लिखा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हाँ, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद तीनों किसका है? हर्षवर्धन का है। मतविलास प्रहसन कौन लिखा है? महेंद्र वर्मन का है। और 10 कुमार चरित दंडी लिखा है। 590 से किसका? हर्षवर्धन। हाँ, महेंद्र क्या जो लिखा? महेंद्र वर्मन। मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का विशेषता था? गुप्त काल का विशेषता था नगरों का क्रमिक पतन। चोल काल का क्या था? स्थानीय स्वशासन था। मौर्य काल अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। मथुरा क्या था? शिक्षा का केंद्र था। और देखिए, हेनसांग के समय में पूछेगा, हेनसांग के समय में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो मथुरा। ऐसे मथुरा गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र था। मथुरा और उज्जैन। रुकिए एक सेकंड, ना सॉरी, उज्जैन और पाटलिपुत्रा था शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुप्त काल में। उज्जैन और पाटलिपुत्रा था। उज्जैन और पाटलिपुत्रा होगा। हाँ, मथुरा सूती वस्त्र के लिए, मथुरा सूती वस्त्र के लिए। चलिए उसके बाद आइए, देवल पूछेगा ना, देवल क्या था? तब हाँ, ये किसके समय में? सल्तनत काल में। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देवल था। सल्तनत काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था आगरा था। और आगरा में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ है? आगरा में है। और आगरा जो है मुरब्बा यानी पेठा के लिए प्रसिद्ध है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में पेंटागोनिया मरुस्थल है। ठीक है। चीन में कौन सा मरुस्थल है? टकलामकान मरुस्थल चीन में है। चिली में आटाकामा मरुस्थल है। और ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन है, सैंडी है, सिम्बसन है, विक्टोरिया भी है, विक्टोरिया मरुस्थल भी है। कराकुम मरुस्थल किस देश में? तुर्कमेनिस्तान में। मलेशिया देश का प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? पुत्रजया। मलेशिया का प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। ठीक है। उसके बाद लेकिन ऐसे मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है। हनोई किसका है? वियतनाम का है। नूसंतारा किसका है? इंडोनेशिया का नया राजधानी नूसंतारा। नूसंतारा आपका ना बोर्नियो द्वीप पे, बोर्नियो। जावा पे आपका वो था जकार्ता। चलिए उसके बाद है किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है? बिश्केक। किर्गिस्तान का राजधानी बिश्केक है। एश्खाबाद जो है किसका राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान का राजधानी एश्खाबाद है। अस्ताना किसका है? कजाकिस्तान का राजधानी फिर से अस्ताना हो गया। नूर सुल्तान पहले ले गया, फिर अस्ताना ले आया। उसके बाद है दुशानबे किसका है? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। चलिए नोम पेन किसका है? कंबोडिया का है। अगाना किसका है? अगाना
गुआम, हाँ गुआम का राजधानी अगाना। मस्कट तो ओमान का है। इराक की मुद्रा क्या है? इराक का मुद्रा दिनार है। और ईरान का क्या है? रियाल। अब तोमन, उसको तोमन में, हाँ तोमन कहते हैं। हाँ अब जो है ना ईरान का मुद्रा क्या हो गया है? तोमन। रियाल खत्म हो गया ना। हाँ तोमान हो गया, तोमान। चलिए उसके बाद आइए, और ये जो है ना रिंगिट किसका है? मलेशिया का मुद्रा रिंगिट है। और डांग, डांग किसका है? वियतनाम का है। वियतनाम का मुद्रा डांग। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियतियान। वियतियान लाओस का राजधानी हो गया। नाइजर देश की राजधानी कहाँ है? अच्छा, नाइपितो किसका है? भूटान का है। साना किसका है? यमन का है। म्यांमार का ना है। ओ सॉरी, नाइपितो म्यांमार का हो जाएगा। हाँ सॉरी, नाइपितो किसका है? म्यांमार का हो जाएगा। और साना किसका है? यमन का। यमन का साना हो गया। और अगाना, गुआम, गुआम का राजधानी अगाना हो गया। नाइजर देश की राजधानी कहाँ है? नाइजर का नियामी। और नाइजर एक नदी भी है, और नाइजर को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी के नाम से किसको जाना जाता है? नाइजर को। चलिए, डोडोमा किसका है? तंजानिया का है। लुसाका किसका है? जाम्बिया का। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। चलिए, बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? गेबोरोन। बोत्सवाना का है गेबोरोन। पृथ्वी की आयु लगभग कितना वर्ष होता है? 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। वही सूर्य का बोलेगा तो 5 बिलियन। सूर्य का है 5 बिलियन। सौर दिवस की अवधि कितना होती है? 24 घंटा होता है सौर दिवस की अवधि। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। इसको प्रायद्वीप का, प्रायद्वीप भी किसको कहते हैं? यूरोप को कहते हैं। अफ्रीका को अन्य महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में क्या है? उसमें स्थलुत देश नहीं है। स्थलुत देश जो है ना उत्तरी अमेरिका में एक भी नहीं है। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया है? टूजो विल्सन ने प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किया था। और हैरी हेस क्या दिया है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलेगा तो हैरी हेस, लेकिन प्लेट विवर्तनी शब्द बोलेगा तो टूजो विल्सन। लेकिन इसका व्याख्या कौन किया है? WJ मॉर्गन। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। शब्द दिया है टूजो विल्सन, व्याख्या किया है WJ मॉर्गन, लेकिन सिद्धांत दिया है हैरी हेस। और वेगनर क्या दिया है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हैरी हेस दिया है। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। और फिनलैंड को झीलों का देश। 1000 झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। हाँ, हाथियों बोलेगा ना तो लाओस हो जाएगा। नहीं, सफ़ेद हाथियों का देश बोलेगा ना तो थाईलैंड। 1000 हाथियों का देश तो लाओस। विश्व का तांबा राजधानी किसे कहा जाता है? चूंकि कमाता को जो है ना विश्व का तांबा राजधानी कहा जाता है, ठीक ना, जो कहाँ है? चिली में है। चूंकि कमाता की खान चिली में है। और कोडरमा में क्या? अबरक। अबरक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। एरिजोना, एरिजोना की खान जो है ना तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? अमेरिका में है। एरिजोना भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अब बालाघाट भारत में जो है ना, हाँ तांबा के लिए, हाँ मध्य प्रदेश में। पूछा था दरोगा में पिछला बार, कितना में? 1275 में पूछा था। 1275 में पीटी में, नहीं मेंस में पूछा था ना। अच्छा पीटी में पूछा था। हाँ, बालाघाट जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। और रेड डाटा बुक कब से जारी करता है IUCN? 1963 से। नहीं, 1963 से। किसका? 64 से। नहीं, लेकिन रिपोर्ट 63 में हुआ है। हो सके प्रकाशित हुआ होगा 64 में, लेकिन 64 के बीच में दिया। अच्छा 64 1964 में डाटा बुक का प्रकाशन करता है। के बीच हुआ था व्यापक शोध पर आधारित। अच्छा, तो 63 में ये क्या होगा? 64 में प्रकाशित हुआ होगा। प्रकाशित हुआ है। हाँ 64 में, ठीक है। सबसे अधिक उम्र में भारत का प्रधानमंत्री? प्रकाशित हुआ 64 में, ठीक है। देखिए, सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में बोलेगा तो राजीव गांधी, ठीक है। और R वेंकटरमन क्या थे? सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले R वेंकटरमन। और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाला द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू होगी। शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान।
तीर कमान हो गया आपका शिवसेना का, तीर किसका है, जेडीयू का, और सीढ़ी किसका है, मुस्लिम लीग का सीढ़ी है, और हल किसका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का हल है। राजभाषा के रूप में किसे मान्यता नहीं प्रदान है, राजस्थानी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। पंजाबी, संस्कृत, कश्मीरी तीनों है। अंग्रेजी को भी जो है ना राजभाषा का ऑप्शन में दो ये देता है, या तो राजस्थानी या अंग्रेजी पूछेगा, इनमें से किसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, राजस्थानी या अंग्रेजी ही ज़्यादा देता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, 355 में क्या है अनुच्छेद 355 में, नहीं 355 में है ना, संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण से राज्य का रक्षा करे, यह अनुच्छेद 355 में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब अलग किया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया था, ठीक है। और ठीक है, अलग किया गया ना। लद्दाख में उस समय कितना जिला था, उस समय 2 था, लेकिन वर्तमान में कितना बढ़ाया है, 5 को बढ़ा दिया। अब वर्तमान में लद्दाख में 7 जिला हो गया। और 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितने सीट है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का 114 सीट है, लेकिन चुनाव होता है कितना पे, 90 पे। 24 जो है ना पीओके वाला एरिया में है, पीओके वाला एरिया में 24 विधानसभा सीट है। जब हम लोग वापस लेंगे तो चुनाव कराया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का कितना सीट है, 4 गो है, लोकसभा का 5 गो है। नए परिसीमन के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 47, एससी के लिए 84, दोनों मिलाकर 131। 131 क्या है, रिजर्व है, 131 जो है रिजर्व है। चलिए उसके बाद आइए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब हुआ है, 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 1992 में क्या हुआ है, महिला आयोग, महिला आयोग का स्थापना 1992 में हुआ है। 93 में क्या हुआ है, हाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दोनों का स्थापना 1993 में। विश्व मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। और 2004 में एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग कब, 2004 में। अब आइए 61 नंबर, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों मनाया जाता है 24 जनवरी को। 11 नवंबर को क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है, नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। सलमान रुश्दी को क्या मिला था, जर्मन का शांति पुरस्कार, जर्मन शांति पुरस्कार मिला था सलमान रुश्दी को। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान बन गया है, भूटान, ठीक है। अब पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, बेसोक्टोमी, पुरुषों की नसबंदी को बेसोक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी को टिबोक्टोमी। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खुला है, गुजरात में खुला है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में। बिली जिंग किंग कप किसने जीता है, कनाडा ने बिली जिंग किंग कप जीता है। ये किस खेल से संबंधित है, महिला टेनिस खेल है, टेनिस खेल है जो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। इसका उप विजेता था इटली। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक डायन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, शक्ति का मात्रक वाट। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल होता है कितने बार के बराबर, 1 बार के बराबर होता है। वाष्पीकरण मापक यंत्र कौन सा है, एटमोमीटर से क्या मापते हैं, वाष्पीकरण को मापते हैं। एंटीनोमीटर जो है ना ये क्या है, सौर विकिरण को मापते हैं, सौर विकिरण को एंटीनोमीटर से मापते हैं। चलिए हाँ एटीनोमीटर, ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है, नहीं वो गलत लिखा, इस घटना चक्र में सही दिया है, एटीनोमीटर लिखा है, सौर विकिरण। गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र कौन सा है, ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। क्रोनोमीटर से समय, नाभिक द्वारा समय मापा जाता है। अल्टीमीटर से तो ऊंचाई मापते हैं, अफेदोमीटर से गहराई, समुद्र की गहराई। अति निम्न ताप को मापने वाला यंत्र कौन है, क्रायोमीटर से अति निम्न ताप को मापते हैं। रिंगलमैन स्केल से किसके घनत्व को मापते हैं, धुआं के घनत्व को मापते हैं रिंगलमैन स्केल से। और धुआं किसका मिश्रण है, हाँ गैस में ठोस, धुआं गैस में ठोस का मिश्रण है।
स्मोग, हाँ स्मोग। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ई में लिख लीजिएगा, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापते हैं। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है कोरियोलिस बल होता है। सबसे ज़्यादा आपका ध्रुव पे, केंद्र पे तो 0 होता है। अच्छा विषुवत रेखा पे हाँ कम होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पे जी का मान क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? हाँ 2 पाई रूट अंडर L/G होता है, तो आपका L पे निर्भर करता है। चलिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस मौसम में चल सकता है? शीतकाल में पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चल सकता है और गर्मी में सुस्त होता है। हाँ लंबाई के ऊपर निर्भर है, तो लंबाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हाँ चाल घट जाएगा। हाँ चंद्रमा। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने किया था? रॉबर्ट गेलो ने एड्स वायरस HTLV-3 का खोज किया है। अब भारत में एड्स का पहला मामला कब आया? 1986। अमेरिका में पहला एड्स का मामला 1981 में, अब भारत में 1986 चेन्नई में। हाँ जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? विषाणु, विषाणु के द्वारा होता है। किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? खसरा, क्योंकि खसरा जो है वायरस से होता है और ये जो है एंटीबायोटिक जीवाणु से होने वाला रोग से रक्षा करता है। कुष्ठ रोग, टिटेनस और हैजा, ये सब क्या है? जीवाणु से होने वाला रोग है। एड्स विषाणु होता है RNA प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में RNA और प्रोटीन होता है, नहीं RNA होता है। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? राइनो वायरस। सामान्य जुकाम के लिए राइनो वायरस उत्तरदायी है। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है? 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। चेचक मुक्त भारत कब घोषित हुआ है? 1977 में। भारत चेचक मुक्त 1977 में। और 2000 में क्या हुआ है? गिनी वर्म मुक्त भारत गिनी वर्म मुक्त हुआ है 2000 में। 1986 में तो भारत में एड्स का पहला मामला आया था। पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? एडिज मच्छर के द्वारा पीला बुखार फैलता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एडिज और क्यूलेक्स, दोनों मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अब मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। एड्स किस विषाणु से होता है? रेट्रो विषाणु से एड्स होता है। मोरबीली वायरस से कौन सा होता है? खसरा। मोरबीली वायरस से खसरा होता है। बेरियोला से चेचक, बेरियोला वायरस से चेचक होता है। और बेरिसेला से छोटी माता होता है। किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? मोरेसी। मोरेसी कुल के छाल से जो है ना टापा नामक कपड़ा बनाया जाता है। चलिए अगला ये 90 नंबर। क्षय रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? मेंटॉक्स। मेंटॉक्स से जो है क्षय रोग यानी टीबी का पता लगाया जाता है। अबिडाल टेस्ट से टाइफाइड। भोजन की विषाक्त होना किस स्पेसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? कोलोस्ट्रीडियम। कोलोस्ट्रीडियम के कारण होता है भोजन का विषाक्त होना। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना होता है? जन्म के तुरंत बाद लगाना होता है। निम्न द्वारा होने वाला बीमारियों के लिए सल्फा दवाई किसके लिए कारगर है? जीवाणु से होने वाला रोग के लिए जो है ना सल्फा दवाई जो है कारगर होता है। जीवाणु का खोज कौन किया था? लुवेन हॉक ने किया था। लेकिन जीवाणु शब्द कौन दिया है? एरेनवर्ग। जीवाणु शब्द बोलेगा तो एरेनवर्ग दिया है। लेकिन जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? लुई पास्चर को। जीवाणु विज्ञान का पिता लुई पास्चर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सिबाजोल। सिबाजोल क्या है? एक सल्फा औषधि है। ऑर्गटाप नामक रोग किसके उपभोग से होता है? संदूषित अन्न खाने से जो है ना क्या कौन सा रोग होगा? ऑर्गटाप नामक रोग होगा। ये कवक से होता है। मनुष्य में देखिएगा भोजन जो है ना बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा ना तो उसमें कवक जम जाता है, उसी से जो है ये ऑर्गटाप नामक रोग हो जाता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है कवक से होता है। गोल कृमि निमेटोड्स से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया। फाइलेरिया हो गया। मच्छर बोलेगा तो मादा क्यूलेक्स। फाइलेरिया होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से।
ट्रायोसोमी 21 को निम्न के नाम से जाना जाता है, डाउन सिंड्रोम। ट्रायोसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? कैमूर। कैमूर बिहार का सबसे पश्चिमी जिला हो गया। और सबसे पूर्वी जिला बोलेगा तो किशनगंज हो गया। और सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण हो गया। और सबसे दक्षिणी हो गया गया। सबसे दक्षिणी जिला बिहार का गया। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितना है? 101 अनुमंडल है बिहार में। परमंडल कितना है बिहार में? 9 परमंडल है 9। नगर निगम कितना है? 19 नगर निगम 19। 19वां नगर निगम कौन बना है? सहरसा। सहरसा नया नगर निगम बना है। और थाना बोलेगा तो 853 जो लिखा हुआ है ना, थाना है। और प्रखंड कितना है? 534 बिहार में प्रखंड है। 243 तो विधानसभा सीट है। सीताकुंड लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर में। सीताकुंड लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। ठीक है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ है? 1927 में रेडियो का प्रारंभ हुआ। ऑल इंडिया रेडियो बोलेगा तो 36। आकाशवाणी 1957। आकाशवाणी कब से? 1957 से। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किस गुफा में मिलता है? कनेरी की गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कनेरी की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कनेरी की गुफा मध्य प्रदेश में है। और आपका एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। अब बाघ गुफा कहाँ है? धार जिला मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा जो है धार जिला मध्य प्रदेश में। अब बराबर की गुफा जहानाबाद में है। बराबर की गुफा जहानाबाद जिला में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।